जी जी, ये हाँ ये हुआ था, ये हो गया था। शरीर पर तिलों के प्रभाव पे आ जाओ। हाँ हाँ, यस। हाँ, चलो यहाँ से शुरू करते हैं कल, जी जी यहाँ से। जी तो आपने ये हमारा जो आज का जो लेसन है ये शुरू करते हैं, शरीर पर तिलों का क्या प्रभाव है। जी। पहली बात तो हमें ये समझना है कि जो तिल होते हैं, तिलों को पुरुष के जो है राइट साइड में तिल अच्छा होता है और स्त्री के लेफ्ट साइड में तिल अच्छा होता है। अच्छा, मैंने कहीं भी बॉडी के पार्ट में, हाँ जी। किसी भी बॉडी के पार्ट में राइट साइड तिल अच्छा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पुरुष अच्छा के। अच्छा अच्छा यदि अच्छा। चंद्र रेखा पर लाल या काला तिल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति, चंद्र रेखा क्या होती है, जो मून मून पर्वत के ऊपर है जी। मून पर्वत पे नहीं होना चाहिए। मून जो हमारा जो चंद्र का जो स्थान होता है, यहाँ जी। पर तिल अच्छा नहीं होता। एक शुक्र पर तिल अच्छा नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। वीनस जो शुक्र के ऊपर तिल होता है तो ये जी वैवाहिक जीवन को ग्रसित कर लेता है। और जी चंद्रमा, जो चंद्रमा पे तिल होने से व्यक्ति की जो मनो मानसिक जो हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। तो इसी मैंने। तरह से यदि नीचे के होंठ पर तिल का चिन्ह हो, नीचे तिल का चिन्ह बना हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है। होंठ के नीचे तिल नहीं अच्छा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर। और यदि बाएं कान के ऊपरी सिरे पर तिल हो, लेफ्ट बाएं, बायां कान जो है हाँ ये हाँ। ऊपरी सिरे पर तिल हो, चिन्ह हो, तो वो व्यक्ति दीर्घायु पर कमजोर शरीर के होते हैं। बाएं कान के ऊपर यदि इससे तिल हो जी जी तो देखो, इसमें एक बात हमें सबसे पहले समझनी चाहिए कि कुछ तिल तो हमें इस बात के लिए समझना होगा कि स्त्रियों के जो लेफ्ट साइड में तिल होता है। अभी राजेंद्र सिंह ज्वाइन किए, राजेंद्र सिंह। हाँ जी, हाँ जी, देखो, हाँ लग तो रहा है। तो वो तो वो उसको इस दृष्टिकोण से मान के चलेंगे। दूसरा जो होता है कि कई कई चीजें दोनों के ऊपर ही लागू होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जी जी। यदि सूर्य रेखा के बाईं ओर तिल हो, सनलाइन आपके हाथ में बनी हुई है, तो ग्रस्त जीवन समस्या प्रधान होता है। सर, इसका जो आप पढ़ा रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सर? रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? है जी। ये जो आज, कल और आज जो पढ़ा है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? रिकॉर्डिंग। ये मिलेगा सर, क्यों नहीं अच्छा मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मैंने हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वो देख है लीजिए जी। सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वो देख लीजिए सर। हाँ, रिकॉर्डिंग तो होता है सर। रिकॉर्डिंग इन अच्छा प्रोग्रेस जो अच्छा अच्छा। जैसे हम शुरू करते हैं तो ठीक रिकॉर्डिंग शुरू ठीक हो जाती है। ठीक ठीक, ओके। तो नमस्ते जी। आपको आपको पास आपको चाहिए रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चाहिए रहेगी ना सर? हाँ, वो आप ये चाहते हैं कि कुछ चीजें थोड़ी सी दोबारा दोबारा सुननी जी पड़ेंगी, जी 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 जी, इसीलिए इसीलिए। क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये हाँ चीजें, हाँ, है ना। स्लाइड एक स्लाइड और एक बार समझ रिकॉर्डिंग। में नहीं आती। जी जी, स्लाइड और रिकॉर्डिंग दोनों चाहिए सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो इसलिए अब आपको इस बात का ध्यान रखना, यदि और बाएं कान के ऊपरी सिरे पर चिन्ह हो तो व्यक्ति दीर्घायु। सूर्य रेखा के लेफ्ट साइड में अगर तिल हो तो ग्रस्त जीवन समस्या प्रधान हो सकता है। सूर्य रेखा तो पर। यदि नासिका के मध्य भाग में तिल हो, मान लो किसी का नाक है, नाक के मध्य में तिल हो, तो वह व्यक्ति यात्रा करने वाला तथा दुष्ट स्वभाव वाला होता है। नासिका के मध्य के अंदर जो तिल हो, जी 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 जी। स्वभाव उसका थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। हम्म। और यदि चंद्र रेखा के बाईं ओर लाल या काले तिल का चिन्ह हो, मतलब मान लो चंद्र रेखा तो बनी हुई है लेकिन उसके चंद्र रेखा के बाईं बाईं ओर लाल, लेफ्ट साइड में लाल तिल हो या काला चिन्ह हो, तो भी व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देने वाला होता है। तो यदि ललाट के दहनी कनपटी पर तिल हो, ललाट जो है माथा, जी तो जी। दाहिने कनपटी के ऊपर तिल हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी, समृद्ध और सुखपूर्ण होगा। फिर आता है बुध रेखा। बुध रेखा की दाहिनी ओर काला तिल, ये सफल व्यापारी होता है। नासिका के बाईं भाग में तिल हो तो अधिक प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त होती है। नाक के लेफ्ट साइड में यदि तिल हो, अच्छा, यहाँ। यदि बाएं नेत्र की बाहों के पास तिल हो तो ऐसा व्यक्ति एकांतवासी होता है। बायां मतलब। लेफ्ट लेफ्ट नेत्र है उसकी, जो अच्छा आईब्रोज है उसके पास तिल हो, अच्छा अच्छा। तो व्यक्ति एकांतवासी और सामान्य जीवन निर्वाह करने वाला होता है। बाएं नेत्र की बाहों, जो बाहों जी है जी उसके पास। जी जी यदि दोनों बाहों के बीच में तिल हो, तिल का चिन्ह हो, तो दीर्घायु और धार्मिक व्यक्ति हो सकता है। दोनों बाहों के मध्य में यदि तिल हो। जी जी यदि दाहिनी हथेली पर लाल तिल का चिन्ह होता है तो वह धनवान होता है। ठीक है। जी और यदि बाएं हाथ में तिल होता है तो वह बुद्धिमानी से
व्यय करने वाला होता है। जी ये थोड़े से आपको एकदम याद नहीं रहेंगे, जी लेकिन इस चीज को समझना है आप। जी जी लेकिन इस बात को हमें ये मान के चलना है कि हाथ के अंदर जो है, देखो बुध रेखा के दाहिनी ओर काला या लाल, बुध 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 पर भी अच्छा प्रभाव माना जाता है। जी बुध पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा और शुक्र पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। जी ठीक है। कुछ लोग जो है, या राहु के स्थान पे यहाँ कभी तिल हो हाथ में, ये भी अच्छा माना जाता है, जी जो राहु का जो माउंट बना होता है। जी जी तो इसलिए बुध रेखा के दाहिनी ओर काला या लाल तिल हो तो व्यक्ति सफल व्यापारी होता है। यदि नासिका के बाएं भाग में तिल हो तो बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद सफलता प्राप्त होती है। तो हमें इस चीज को पहले समझ लेना है कि तिल जो होते हैं बॉडी के अंदर, ये इसका प्रभाव जो है दाहिनी तरफ अच्छा होता है पुरुष के, जी जैसे मैंने अभी आपको बताया। जी और बाएं और यदि तरफ। काला तिल शनि रेखा के लेफ्ट साइड में हो तो व्यक्ति जीवन में कई यात्राओं से धन कमाता है। तो शनि पर्वत भी ये पर भी काला जो तिल है, ये भी शुभ माना जाता है। अच्छा और गर्दन पर यदि तिल हो किसी के तो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और अपने प्रयत्नों से धन संचय करते हैं। यदि किसी की गर्दन के ऊपर तिल मिल जाए, अच्छा 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 ये जी बहुत अच्छा साइन माना जाता है, गर्दन के ऊपर तिल हो अच्छा तो उनको। बुद्धिमान होता हाँ, कुछ बुद्ध लोग ये भी मानते हैं कि यदि आपके किसी भी पार्ट पर तिल है तो आपको वो आभूषण की प्राप्ति होगी। अच्छा अच्छा आभूषण, यदि जी आपको गले में है, गले हम्म के ऊपर है, तो आपको लगेगा कि आपको कुछ ज्वेलरी कुछ ऐसा कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में। मिलेगा जी और दाहिनी आंख के नीचे यदि तिल हो तो जी वो भी व्यक्ति समृद्ध होते हैं और दाहिनी सुखी। जी जी आंख के नीचे का भी तिल अच्छा अच्छा होता अच्छा यहाँ पर है जी। ये इसके दाहिने आंख के नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर इसके बाद आता है कि यदि बाएं हाथ में तिल होता है तो वह बुद्धिमानी से व्यय करने वाला होता है। होता यदि बाएं हाथ में तिल मिलता है, जी बाएं हाथ में तिल होता है तो बुद्धिमानी से व्यय करने वाला होता है। जी अब आती है मुद्रा विश्लेषण। देखो अब इनको, ये इनका क्या जरूरत थी इन चीजों को करने के लिए, इसका तो योग योग से क्या संबंध है इसका, जी योग से क्या संबंध है। ये कुछ आसन दिए गए हैं। जी धनुरासन। हाँ, ये 3-4 आसन है। जी जी पहले मुद्रा विश्लेषण है, मुद्रा विश्लेषण। ये एक धनुरासन है। जी धनुरासन से इनका क्या लाभ है। इसका ये लाभ होता है, धनुरासन का ऐसा लाभ हम कर तो नहीं सकते, लेकिन भुजंगासन कर सकते हैं इसकी जगह। जी 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 कर, किया हूँ इसके सर। स्थान पर यदि भुजंगासन करते हैं जी जी तो इससे क्या होता है कि आपका जो विशुद्धि चक्र है, जी जी ये विशुद्धि चक्र होता है, ये जागृत होता है। अच्छा अच्छा विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र भी जी इससे प्रभावित। जी तो इसका संबंध बेसिकली व्यक्ति के मुखमंडल से है, कि आपके चेहरे पर जो तेज है वो कैसे जी आ सकता है। जी आपके अंदर जो है वो किसी को जानने की जो शक्ति है आज्ञा चक्र के लिए, जी वो कैसे जागृत हो सकती है। ये इसलिए धनुरासन को विशेष रूप से माना गया है। अच्छा अच्छा पैरों में रक्त संचार अधिक होना, स्थूलता कम होना और निगाह बढ़ना आदि का लाभ होता है। एक तो इससे आई साइट बढ़ती है, जी जी और पैरों में रक्त संचार होता है, और पीछे की ओर यदि इसको खींचने से निगाह सीधी हो जाती है, व्यक्ति का जो अच्छा आई साइट बढ़ता है वो ठीक होगी। इम्प्रूवमेंट। आई साइट भी ठीक होगी, और पैरों में जो रक्त संचार है ये भी ठीक होगा।
फिर इसके बाद आता है सर मयूर आसन। जी, जी। मयूर आसन भी करना बड़ा मुश्किल है, हाँ, ये तो मुश्किल है। ये व्यक्ति भी नहीं कर सकता कोई। जी, तो इसकी अपेक्षा जो है वो शलभ आसन कर सकते हैं। शलभ होता है टिड्डी दल, टिड्डी जी, की जी, तरह जी। ऐसे लेट करके उतना। आपके जो पीछे जो लकस्ट पोज है ऊपर को उठाना है इसको। जी, जी, तो आप शलभ आसन जो है वो चेक कर वो। सकते हैं इसकी जी, जगह। जी, दोनों हाथों की कोहनियां पेट में, हम पूछेंगे अगली बार जो स्लाइड है ना इसके ऊपर हम जी, ये दोनों आसन हटवा करके, जी, तो ये जी। एक्चुअली आसन करने बड़े मुश्किल है कुछ मुश्किल है। ऐसे। हाँ, कठिन है। हाँ, तो इनको कठिन आसन को देने की अपेक्षा हम्म। इसका अल्टरनेटिव आसन दे देंगे बना करके जी, स्लाइड जी, जी, के मयूर आसन की जगह शलभ आसन हो। जी, जी। उसकी जगह दोनों, भुजंग आसन। हाँ, दोनों कोहनियां में पेट में लगाकर हाथों पर हुई भी सीधी उठे और ऐसा आसन तखत के किनारे हाथ रख करके आसानी से किया जा सकता है। हम्म। इससे पेट निकलना कम हो सकता है, पैरों में रक्त संचार भी हो सकता है। तो ये मयूर आसन का भी यही तत्व माना जाता है। जी, जी, मस्तिष्क तेज होता है इससे, अच्छा, अच्छा। इसका संबंध भी मस्तिष्क से ही है। जी, जी। एक ये है हमारे पास वज्रासन, ये करना आसान है। हाँ, ये तो। हाँ जी। इससे भोजन 15 मिनट के बाद जो है आप कर सकते हैं भोजन के। जी, जी, घुटनों से दोनों पैर पीछे की ओर मोड़ करके बैठ जाएं और हाथ घुटनों पर रखें जी, और सीधे बैठें, मेरुदंड को सीधा रखें, और इससे भोजन भी व्यवस्थित हो जाता है और पाचन शक्ति पर दबाव नहीं पड़ता। जी, तो इसलिए ये जो है ये वज्रासन आराम। है, ये शुभ माना जाता है। जी, और एक है सर्वांग आसन। ये भी कठिन है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। शीर्षासन जैसा ही फल मिलता है इसमें भी। जी, तो जमीन में या तख्त पर सीधे लेट जाओ जी, और पैर धीरे धीरे पीछे ले जाओ, हाथ आगे पृथ्वी पर सीधे रख के। और इसमें लाभ यही होता है कि मेरुदंड लचीला होने के साथ साथ संचार भी होता है और शरीर को अधिक समय तक क्रियाशील रखता है ये। जी, मस्तिष्क को भी शक्तिशाली बनाता है, जी, इसका संबंध भी मस्तिष्क से है। जी, जी। तो ये जो जो मुद्रा आपकी वज्रासन की बताई थी, ये त्राटक हम्म। के लिए अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए। अच्छा, अच्छा। जी, जी, और ये सर्वांगासन गारंटीड है। ये इसका प्रभाव जो है आपका आज्ञा चक्र, ये जो विशुद्धि चक्र, तीनों चक्र प्रभावित होते हैं, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, तीनों पर अच्छा, प्रभाव पड़ता है। अच्छा, और अच्छा। ये भी आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बताया गया है। वृक्षासन। ये तो। वृक्षासन का संबंध भी कंसंट्रेशन के लिए माना जाता है। जी, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो जी, जी, बढ़ेगी। जी, जी, तो 4 आसन जो है इनको आपने याद रख, 6 आसन है ये। जी, जी, तो इन 6 आसनों से ये लाभ होगा कि आपका जो बौद्धिक क्षमता का जो बल है वो बढ़ेगा। जी, तो इसलिए इसको ऐड किया गया है। जी, बाकी हम जो कोर्स तो बहुत कम है, 148 स्लाइड्स हैं सारी ये। जी, इसके बाद सारी हमने प्रैक्टिकल करने हैं। जी, जी, तो ठीक इंजॉय है। बहुत करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं भी आते, आप बिल्कुल, आप डेफिनेटली आना। जी, जी, तो अच्छी बिल्कुल। बात है, आपके साथ ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे हम डिटेल यस से। सर, यस सर। ठीक है नहीं? जी, बिल्कुल। तो इसलिए उसको, और आप अपने प्रश्न जो हैं वो भी लाइए। जी, कुछ और जी, अपने मित्रों के भी इकट्ठे कर लीजिए जी, फोटोग्राफ। जी, जी, जहाँ आप अपनी वाइफ का है, कोई जी, जी। और आपके तो कितने रिश्तेदार जानने वाले हैं। हाँ, है सर। आप उनके सब जो जिन है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना, ठीक, आज ठीक मुझे सर। भेजना। जी, जी, तो फिर मैं उससे जुड़ के जी, जैसे वो होगा उसको डाउनलोड करेंगे, आज भी करेंगे प्रैक्टिकल। अच्छा, जी, 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 प्रैक्टिकल डेली करना है। जी, जी। हाँ जी। ये राजेंद्र सिंह लगता है फिर गायब हो गए, आए थे फिर चले गए। हाँ जी। राजेंद्र सिंह लगता है जुड़े नहीं अभी। हाँ, वो ऐसे ही चलते हैं सब लोग, मैं आपको बता रहा है ना। हाँ, तो वो फिर ऐसे ही रहता है। तो ये तो फिर उसी तरह से चलता रहता है।